जय हिंद दोस्तों। मैं चंदन सर पिठौरी सिवान बिहार वाला। हम लगातार 2 दिनों से उपराष्ट्रपति पढ़ रहे हैं। ये उपराष्ट्रपति का हमारा तीसरा और अंतिम क्लास है। उपराष्ट्रपति के पहले क्लास को आप जरूर देखिए, दूसरे क्लास को देखिए। अभी तक बहुत सारे क्लासेस हम पढ़ा चुके हैं, जिसमें मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, संविधान, संविधान के अनुच्छेद वाइज बहुत सारे क्लासेस को हम लिए हैं। ये हमारा उपराष्ट्रपति का क्लास है और उपराष्ट्रपति के क्लास में तीसरा और अंतिम क्लास है। उपराष्ट्रपति लगभग पढ़ा चुके हैं। उपराष्ट्रपति से कुछ स्मरणीय तथ्य जिसे याद करने योग्य है, परीक्षा में इससे क्वेश्चन रहते हैं, परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न रहते हैं, इस वजह से इसको हम लेकर आए हैं। हालांकि याद करने वाली थोड़ी चीजें हैं तो थोड़ा रोचक तो बनेगा नहीं, क्योंकि इसके संबंध में हम कहानी तो बना नहीं पाएंगे, लेकिन परीक्षा के व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्लास को हम लेकर आए हैं। इसको देखिए, एक बार में नहीं होता है, 2 बार 3 बार देखिए, और देखने के बाद अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो फिर कमेंट कीजिए, उसका जवाब हम जरूर देंगे। आइए हम देखते हैं उपराष्ट्रपति से संबंधित स्मरणीय तथ्य। तो थोड़ा सा आपको बता दें हम कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे, और ये लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति चुने गए। 2 बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति बने, और 2 बार लगातार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति बने, तो ये भी 2 बार लगातार भारत के उपराष्ट्रपति बने। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे जब राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे, और फिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण राष्ट्रपति बन गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद। जब ये राष्ट्रपति बन गए तो फिर उपराष्ट्रपति, यानी यूं कह सकते हैं अगर व्यक्तिगत रूप से, तो दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन बन गए। कुछ स्मरणीय तथ्य को हम देखेंगे, जैसा कि हम यहाँ लिखे हैं कि भारत के पहला उपराष्ट्रपति, अभी हम बताए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, जिसके जन्म दिवस को हम 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। ये बहुत प्रकांड विद्वान और वैभवशाली व्यक्ति थे। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। अब प्रश्न उठता है कि कौन कौन ऐसे राष्ट्रपति है जो लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति बने हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, प्लस 2 बार लगातार उपराष्ट्रपति पद को शोभा बढ़ाए। अब प्रश्न उठता है कि क्या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के अलावा में और कोई था जो लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव जीता हो और उपराष्ट्रपति पद पर रहा हो और उपराष्ट्रपति पद के कार्यों को किया हो? क्या ऐसे और भी उपराष्ट्रपति है? तो जी बिल्कुल है। एक तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण तो थे ही, जो लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति के पद को की शोभा बढ़ाए, लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति के पद पर रहे। लेकिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के अलावे आपको हमीद अंसारी भी ऐसे उपराष्ट्रपति थे जो लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति के चुनाव को जीते और 2 बार उपराष्ट्रपति के पद की शोभा बढ़ाए, उपराष्ट्रपति पद पर कार्य किए। तो ये 2 उपराष्ट्रपति ऐसे थे भारत में जो लगातार 2 बार जीते और 2 बार उपराष्ट्रपति पद पर रहे। पहला डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण और दूसरा हमीद अंसारी। अब बात करें कि क्या कोई ऐसा भी उपराष्ट्रपति है जो पहले न्यायाधीश रहा हो, मुख्य न्यायाधीश के पद से ही चुनाव लड़के फिर उपराष्ट्रपति बन गया? तो जी हाँ, कौन है? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। मोहम्मद हिदायतुल्लाह एक ऐसे उपराष्ट्रपति है जो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे और मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ ही उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़े और उपराष्ट्रपति पद पर गए। मोहम्मद हिदायतुल्लाह मुख्य न्यायाधीश के पद की शोभा बढ़ाए और तत्पश्चात उपराष्ट्रपति पद की शोभा बढ़ाए। बात करते हैं कि ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे, क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में,
कि ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो पहले मुख्यमंत्री रहे और मुख्यमंत्री के बाद उपराष्ट्रपति पद पर आए। भारत के ऐसे कौन से उपराष्ट्रपति थे जो पहले मुख्यमंत्री रहे हों और मुख्यमंत्री के बाद उपराष्ट्रपति के पद पर आए हों। तो हम बात करें तो वो थे शंकर दयाल शर्मा एवं भैरों सिंह शेखावत। शंकर दयाल शर्मा और भैरों सिंह शेखावत ऐसे दो उपराष्ट्रपति थे जो पहले मुख्यमंत्री रहे और मुख्यमंत्री के बाद उपराष्ट्रपति के पद पर आए। कौन कौन थे? शंकर दयाल शर्मा और भैरों सिंह शेखावत, जो पहले मुख्यमंत्री फिर उपराष्ट्रपति। अब बात करते हैं राजनयिक, कौन ऐसे उपराष्ट्रपति है जो पहले राजनयिक के पद की शोभा बढ़ाए फिर उपराष्ट्रपति के। तो ऐसे भी दो शख्स है जो पहले राजनयिक रहे फिर उपराष्ट्रपति बने। वो है के आर नारायणन। के आर नारायणन ऐसे उपराष्ट्रपति है जो पहले मुख्यमंत्री रहे फिर उपराष्ट्रपति बने। और हमीद अंसारी जो पहले मुख्यमंत्री थे फिर उपराष्ट्रपति बने। तो हमीद अंसारी की बात करें तो हमीद अंसारी पहले मुख्यमंत्री फिर उपराष्ट्रपति। अगर बात करें के आर नारायणन तो ये भी पहले मुख्यमंत्री फिर राष्ट्रपति। इसके अलावा एक और उपराष्ट्रपति थे कृष्णकांत शर्मा, जो उपराष्ट्रपति के पद पर इनकी मृत्यु हुई थी। बड़ा सौभाग्य की बात है कि अगर कोई उपराष्ट्रपति के पद पर या राष्ट्रपति के पद पर उसी कुर्सी पर मृत्यु होती है तो कितना सौभाग्य की बात है। तो उपराष्ट्रपति के पद पर मृत्यु जिनकी हुई थी वो है कृष्णकांत, भारत के उपराष्ट्रपति कृष्णकांत, जो अपने पद से पर ही इस दुनिया को छोड़ गए। उस राष्ट्रपति कुर्सी को छोड़े साथ ही दुनिया को छोड़ गए। वो थे उपराष्ट्रपति कृष्णकांत। आगे देखते हैं कि अगर उपराष्ट्रपति को हटाना हो, जैसे राष्ट्रपति के क्लास में हम बताए थे इम्पीचमेंट, महाभियोग की प्रक्रिया आपको समझाए थे। आप राष्ट्रपति के क्लास को देखे होंगे तो राष्ट्रपति के क्लास में हम पढ़ाए हैं महाभियोग, इम्पीचमेंट। तो क्या उपराष्ट्रपति को हटाने की भी कोई प्रक्रिया है? बिल्कुल है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा संकल्प पारित करती है। राज्यसभा अगर संकल्प पारित कर देगी तो उपराष्ट्रपति को हटना पड़ेगा। तो उपराष्ट्रपति को अगर हटाना हो उनके पद से तो राज्यसभा क्या करती है? संकल्प पारित करती है। संकल्प पारित करके उपराष्ट्रपति को पद से हटा देती है। जबकि राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए इम्पीचमेंट यानी महाभियोग लाना पड़ता है। हम पढ़ा चुके हैं उसको। ये हमारा उपराष्ट्रपति का अंतिम और तीसरा क्लास था। इसके बाद से बहुत ही अच्छा सेक्शन में हम जा रहे हैं। बहुत अच्छी बातों को पढ़ेंगे जो आपके लिए काफी रोचक भी होगा। वो है प्रधानमंत्री। हम प्रधानमंत्री पढ़ेंगे। प्रधानमंत्री संविधान के अनुच्छेद 74 में आएगा। तो प्रधानमंत्री के पद के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि अनुच्छेद 74 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी और जिस मंत्री परिषद के यूं कहे कि अध्यक्ष, जिस मंत्री परिषद के मुख्य जो होंगे वो होंगे प्रधानमंत्री। अब हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री के बारे में अगले क्लास में हम प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। आपको ये भी मालूम है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और अभी के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। तो इन सभी बातों की हम चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहें। हम जो क्लास लेकर आते हैं भले ही रोचक कम हो, थोड़ा सा पॉलिटी ऐसी सेक्शन है, पॉलिटी ऐसा विषय है कि थोड़ा सा रोचकता कम होती है, लेकिन परीक्षा के व्यू से हम ऐसा क्लास लेकर आते हैं जो हर एक लाइन से, प्रत्येक लाइन से परीक्षा में प्रश्न बनेंगे। अगर आप विद्यार्थी हैं तो भी हमारे साथ बने रहे, क्योंकि आपके परीक्षा के लिए तो रामबाण सिद्ध होने वाला है ये पॉलिटी की क्लास। और पॉलिटी की क्लास के बाद हम हिस्ट्री चालू करेंगे, इतिहास चालू करेंगे। तो आपको मालूम है कि इतिहास जो है वो रोचक विषय है, क्योंकि उसमें कुछ कहानियां पढ़ते हैं, कुछ घटनाओं को पढ़ते हैं तो वो रोचक हो जाता है थोड़ा सा। और पॉलिटी थोड़ा सा रोचकता नहीं रखती है, लेकिन परीक्षा के लिए तो पढ़ना है।
तो अगर आप विद्यार्थी हैं तो हमारे साथ जरूर बने रहें। फेसबुक पर जाकर फॉलो करें, यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें क्लास को। अगर विद्यार्थी नहीं है, आप सोच सकते हैं कि मैंने अगर शुरू किया पढ़ाना तो क्यों ही सबसे पहले पॉलिटी को लाए जबकि निरस्त है। क्यों पॉलिटी को लाए, आप सोच सकते हैं। पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो विद्यार्थी नहीं है ना, उसको भी पॉलिटी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि राजनीति तो हमारे हर एक घर घर में, गांव गांव में, हर जगह बसती है। लेकिन राजनीति करने के लिए, राजनीति को जानने के लिए, शुद्ध राजनीति को जानने के लिए पॉलिटी को पढ़ना जरूरी है। अगर आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो आप अपने अधिकार, सभी बातों को जानेंगे जो जीवन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, काफी जरूरी है। तो आप हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुछ ये स्मरणीय तथ्य है, इसका स्क्रीनशॉट ले ले और आप हमारे साथ बने रहे। कल आइए हम देखते हैं अगले क्लास में प्रधानमंत्री। धन्यवाद।